दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बैग यानी झोला मार्केट बाज़ार करने वाले आपको बताएंगे किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले हम कटिंग आपको बताएंगे। इस प्रकार से हमने साइड को थोड़ा काट दिया है। अब इसके बाद में चौड़ाई आप जितनी भी रखना चाहें, जैसे 2 बित्ता 4 आंगुर जितनी भी आप रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। लंबाई मतलब भरे की है हमारी, तो यहाँ पे हम चौड़ाई 2 बित्ते से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। इस प्रकार से ये हमारी चौड़ाई है और लंबाई हमारी ये है। तो लंबाई अब हम खोलेंगे इसकी इस प्रकार से, ये लंबाई हो जाएगी हमारी, ये हो चुकी है लंबाई। अब इसमें आप देख सकते हैं पट्टी भी बीच में डालेंगे, हम बताएंगे पट्टीदार झोला किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे हमारा ये ख़राब है तो इसको हम निकाल देते हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद में 2 पट्टी हमें ज़रूरत लगेंगी, तो आप देख सकते हैं 4 आंगुर, 8 आंगुर हो चुका है, तो यहाँ 7 आंगुर है। फिलहाल हम इसको बीचों बीच से हम इस प्रकार से मोड़ लेंगे और बीचों बीच से खोल देंगे, तो ये हमारी 2 पट्टी हो जाएंगी। अब ये हमने इस प्रकार से खोल लिया है। अब इसके बाद में हम इसमें हम पट्टी निकाल लेंगे जो झोले में तन्नी लगाने में काम आएंगी। अब सबसे पहले हम आपको सिलाई की तरफ लेकर चल रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं ये हमारी झोला है। अब इसमें हम पहले किनारे की पट्टी निकालेंगे, पहले इसको हम बीच से खोल लेते हैं। अब यहाँ से हम इस प्रकार से नाप लेते हैं और नापने के बाद में इसको हम बीच से कट कर देते हैं। जितना भी हमारा है उतनी ही लंबाई रखना चाहिए। अब इसके बाद में हम यहाँ से इस प्रकार से इसमें उल्टी तरफ से हमें डालना है। ये हमारा सीधा है, इधर नहीं डालना है हमें, ये हमारा उल्टा है, तो इधर से हम इस प्रकार से डालेंगे। ये पहली वाली हो चुकी है। इसके बाद में दूसरी वाली हम इस प्रकार से डाल लेंगे। अब ये हमारा हो चुका। अब इसके बाद में जो हमने पट्टी काटी हुई है, अब ये पट्टी हम बीचों बीच में इस प्रकार से रखेंगे। अंदर तरफ दोनों सीधा हैं हमारे। अब इसको हम थोड़ा कट कर देते हैं। अब इसके बाद में बीचों बीच से हम इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक हमने वो सिलाई लगाई थी वहाँ से इस प्रकार से मोड़ करके हम इस हिसाब से सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद में इसको हम पलट लेते हैं। अब ये नीचे तरफ आ जाएगी हमारी पट्टी और यहाँ से फिर बीचों बीच से हम सिलाई लगा करके इस प्रकार से दूसरी तरफ हम पट्टी, ये हो चुका सिलाई। अब इसके बाद में हम दूसरी तरफ पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर भी बीचों बीच में हम सिलाई रखेंगे और रखने के बाद में उसी हिसाब से सिलाई बिल्कुल बराबर लगा लेंगे। अब ये दोनों पार हमारी सिलाई इस हिसाब से लगा लिया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से बैग बन चुका है। अब इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे कि हम 1 बित्ता 2 बित्ता जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। हमारा जैसे इस हिसाब से रखेंगे तो इसको हम बॉटम को अच्छी तरीके से मोड़ लेते हैं। अब हमने झोले का बॉटम इस हिसाब से मोड़ लिया। अब इसके बाद में हम तन्नी बनाएंगे, जो इसमें हम बीचों बीच में लगाएंगे। तो इसको पहले बीच से हम इस प्रकार से कट कर लेते हैं और इस हिसाब से तन्नी बना लेते हैं। ये हमारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी वाली भी बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम इस हिसाब से जितनी भी लंबाई के हिसाब से आप लगाना चाहते हैं उस हिसाब से लगा सकते हैं और अच्छी तरीके से इसमें टाँकी बांधना। जितनी भी लंबी तन्नी रहेगी उतनी भी पुढ़ाई अच्छी तरीके से बनी रहेगी। तो ये एक तरफ हमारी हो चुकी है तन्नी। इसी हिसाब से आप तन्नी को पुढ़ाई से लगा सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरी तरफ भी इसी के हिसाब से लगा लेते हैं। बिल्कुल बराबर करके लगाना है, छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए। इस तरह से नए नए तरकीब से आप कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको हर दिन नए नए वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। अब ये हमारा झोला बन करके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप डबल बोरी का भी झोला बना सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए नए वीडियो देखें।